Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you poem 3, The Voice of the Rain from your book Hornbill of class 11th. This poem is written by Walt Whitman. The Voice of the Rain. बारिश की आवाज़ तो फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि रेन एक नॉन लिविंग थिंग है और उसको यहाँ पर एज अ लिविंग थिंग प्रेजेंट किया है वॉल्ट वाइटमैन ने। तो ये पर्सोनिफिकेशन है इसके टाइटल में ही, और आपको पर्सोनिफिकेशन पूरी पोम में देखने को मिलेगा। तो आइए हम पोम की तरफ बढ़ते हैं। और ये पोम पूरी वाटर की जो जर्नी होती है, जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, उसी पर आधारित है। वाटर साइकिल सभी ने पढ़ा है, सभी जानते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल कैसे प्रोसेस होती है, कैसे वो चलती है। पानी को धूप गर्म करती है, वो धरती से, पेड़ पौधों से, नदी नालों से, समुद्र से वेपर के रूप में उठती है, इवापोरेट होती है और वेपर बन के ऊपर की तरफ जाती है और फिर क्लाउड्स का फॉर्म ले लेती है। और जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वो नीचे धरती की तरफ आ जाती है बारिश बन के, और पूरी धरती को जो है भिगा देती है और फिर धरती से होते हुए फिर नदी नालों और समुद्र में चली जाती है। ये वाटर साइकिल का प्रोसेस है। जब मेरा मानना ये है कि ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरी पोएम इसी वाटर साइकिल के प्रोसेस पे आधारित है। तो आइए देखते हैं कि कितने सुंदर ढंग से वॉल्ट वाइटमैन ने इस पोएम को प्रस्तुत किया है। वॉल्ट वाइटमैन का जन्म 1819 में हुआ था, उनकी डेथ 1892 में हो गई थी। आइए वॉल्ट वाइटमैन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वॉल्ट वाइटमैन was an American poet, essayist and journalist. A humanist, he was a part of the transition between transcendentalism and realism, incorporating both views of his work. Whitman is among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. तो वॉल्टर इनका नाम था, लेकिन वॉल्ट ये किया गया, वॉल्ट उसमें से निकाल लिया गया। वॉल्ट वाइटमैन इनको बुलाया जाता था। अमेरिकन पोएट हैं ये, एसेइस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, ह्यूमनिस्ट भी हैं। और ही वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन ट्रांससेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म। इन सब चीज़ों में इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनकॉपरेटिंग बोथ व्यूज ऑफ हिज वर्क, इन हिज वर्क, इन्होंने इन दोनों का मिश्रण किया। वाइट मैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट, बहुत ही प्रसिद्ध पोएट रहे हैं ये अमेरिकन कैनन के, और इन्हें फ्री वर्स पोएट भी कहा जाता है। ये जो पोएम है आपकी द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी फ्री वर्स पोएम है। क्यों फ्री वर्स पोएम है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें कोई रिदम नहीं है, इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, इसलिए ये फ्री वर्स पोम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो जेंटल होती है, नेचुरल होती है, इटर्नल होती है, ओरिजिन इन अर्थ होती है, अनटच्ड बाय ह्यूमन करप्शन होती है, चेंज फॉर्म सीमलेसली, द अर्थियल क्वालिटी होती है, एलिवेट्स ह्यूमन सफरिंग, मतलब जो इंसानी दिक्कतें होती हैं उनको कम करती है, रिजुवनेट्स करती है, ब्यूटीफाइज करती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो रेन की हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये रेन की हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
Who am I? Gentle rain in various forms such as cloud, eternal, untouched by human hand, etc. What do I do? Alleviate suffering on earth, rejuvenates, keep the life cycle going. मतलब इंसानी दिक्कतों को कम करते हैं और जो साइकिल लाइफ साइकिल को वो कैरी ऑन करते हैं. Who am I most like? A clear-hearted song sung from the depth of one's heart. कौन मुझे पसंद करता है? जो हृदय से गाना गाता है, हृदय की गहराइयों से गाना गाता है. आइए आप पोएम में करते हैं. समरी है पोएम की, पहले तो देख लेते हैं. The voice of rain celebrates rain and accompanying water cycle that supports life and benefits earth. Obviously रेन जो है सेलिब्रेट करती है, जो वाटर साइकिल वो सपोर्ट करती है जीवन का और बेनिफिट देती है पृथ्वी को. किसके माध्यम से? वाटर साइकिल के माध्यम से. द पोएट रिकाउंट्स अ कन्वर्सेशन ही हैड with the falling raindrops. He asked the rain, and who art thou? And strangely the rain answers, calling itself the poem of earth. अब यहाँ पर जो पोएट है वो बारिश से पूछता है कि तुम कौन हो, और जो बारिश है वो उसको जवाब भी देती है कि मैं जो है धरती की कविता हूँ. The rain says that it is born in the form of intangible vapor that rises eternally from the earth's land and deep water bodies. It then reaches upwards towards heaven in the form of clouds, impalpable, vaguely formed and altogether changed. अब बारिश बताती है कि जो है पानी से ही पैदा हुई है, वो वेपर बनती है, फिर वो जो है इटर्नली जो है लास्टिंग फॉर एवर, वो हमेशा रहेगी. वो ऊपर जाती है, वो वाटर बॉडीज से तैयार होती है, इवापोरेट होती है, वेपर बनती है, वेपर बन के क्लाउड बनती है. और वेगली मतलब नहीं, वो क्लियर क्लाउड्स बहुत क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्लाउड्स का रूप ले लेती है. और क्लाउड्स का रूप लेने के बावजूद भी उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब वाटरी फॉर्म जो है, जो पानी का फॉर्म है, वो चेंज नहीं करती है, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही रहती है. Yet at its core it remains the same as it was at birth. अभी जैसा कि मैंने बताया कि वो पानी है, पानी की बूंद जो है वेपर बन गई है, जो दिखती नहीं है, वो आकाश में जाती है, वो क्लाउड बनती है, क्लाउड बनकर वहाँ रहती है, और वहाँ से फिर जब भारी हो जाती है, जब वहाँ टिक नहीं पाती है, वहाँ पे ठहराव नहीं हो पाता, तो वो फिर बारिश का रूप बन के धरती पे गिरती है. लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी क्या है? वो रेन ड्रॉप्स है, वो बारिश की बूंदें हैं. इट देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिन द अर्थ. और वो बारिश की बूंदें जो आकाश में चली गई हैं, वो वापस धरती पर अपनी ओरिजिनलिटी पर, अपनी जहाँ से उसका जन्म हुआ है वहाँ वापस आ जाती हैं. वहाँ आकर वो क्या करती हैं? धरती को धुल देती हैं, छोटी से छोटी गंदगी को हटा देती हैं, साफ कर देती हैं. जहाँ सूखा होता है वहाँ पर पानी भर देती हैं, वहाँ हरियाली ला देती हैं. जिन सीड्स को, जिन बीजों को पानी की आवश्यकता होती है, उन बीजों को पानी दे देती हैं. जो छुपे होते हैं उनको बाहर निकाल देती हैं. जो निकलने के लिए तैयार होते हैं, छुपे हुए होते हैं धरती के अंदर, उनको बाहर निकाल देती हैं. That is the thing, the earth as raindrops to wash away dust and rejuvenates the drought-ridden and dry land. वो फिर से तरोताज़ा कर देती हैं पृथ्वी को. द पोइट कंपेयर्स द रेन टू अ पोम और सॉन्ग. जो पोइट हैं वो अपनी वॉइस ऑफ रेन है उसको अपनी पोम से कंपेयर कर रहे हैं, उसको पैरेलल रख रहे हैं. वो कहते हैं कि मेरी पोम भी बिल्कुल
वॉइस ऑफ रेन की तरह है। अ सॉन्ग इज born in the heart of a human and after giving pleasure and joy to one and all come back to the creator in the form of appreciation। और ये जैसे कि वॉइस ऑफ रेन पैदा होती है वाटर साइकिल का चेन जैसे है, वैसे ही एक पोएट का भी जो सॉन्ग होता है द सॉन्ग ऑफ द पोएट जो है वो भी वैसा ही सॉन्ग है जो कि पोएट से पैदा होता है। पोएट ओरिजिनेट करता है, उसका ओरिजिनेशन पोएट ह्यूमन हार्ट से होता है, फिर लोग उसको सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है वो एप्रिशिएशन किसके पास वापस लौट के आता है, जिसने उस पोम को क्रिएट किया है। तो ये जो जर्नी है द वॉइस ऑफ रेन और द वॉइस ऑफ पोएट वो एक जैसी है। Similarly, rain originates from the earth and the bottomless sea soars up to heaven taking the form of cloud and comes down to give joy to its birthplace earth and makes it clean, pure and beautiful। बिल्कुल ऐसे ही जो वो वॉइस ऑफ रेन है, जो बारिश है, वो क्या करती है, वो अर्थ से ही जन्म लेती है, अर्थ से ही बॉर्न होती है, उसकी ओरिजिनलिटी अर्थ से है, बॉटमलेस सी से है और वो हेवन की तरफ जाती है, ऊपर आसमान की तरफ जाती है, फिर बादल बनती है और बादल बन के फिर सबको आनंद देने के लिए वो बारिश की बूंदों के रूप में फिर से धरती पे आती है और धरती को साफ और सुंदर और पवित्र बना देती है। So this was the poem. Let us go through the literary device of this poem. The first literary device is personification. The poet has used personification. What is personification? The poet used a non-living thing as a living thing in the poem. I am the poem of earth, said the voice of the rain. This is personification. Example is also given. Example भी दिया हुआ। पोएट ने पूछा कि तुम कौन हो, हु आर यू, तो जो है वॉइस ऑफ रेन ने कहा आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। मेटाफर है, मेटाफर क्या होता है, व्हाट इज मेटाफर? एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर कंपेयर किया जाता है क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग के बिटवीन में कंपैरिजन करता है मेटाफर। और फॉर एग्जांपल आई एम द पोम ऑफ अर्थ, आई एम द पोम ऑफ अर्थ, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। जब पोएम ऑफ अर्थ है, अर्थ की पोएम है, कंपेयर किया गया है कि अर्थ की पोम है, ठीक है। हाइपरबोल भी है। हाइपरबोल कैसे है? हाइपरबोल इस तरीके से है क्योंकि एक्सैग्रेट किया गया है, बढ़ चढ़कर स्टेटमेंट दिया गया है। बॉटमलेस सी, अब सभी को पता है कि सी में बेस होता है, जमीन होती है, एक लेवल पे जाकर जमीन मिलती है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने कहा है सी को बॉटमलेस कहा है। सी को कहा है कि उसका बॉटम ही नहीं होता, उसका वो बॉटमलेस है, उसका बॉटम नहीं होता। इमेजरी है, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शार, सॉफ्ट फॉलिंग शार इमेजिन किया गया है, इमेजिनरी है। और भी है, और एलिट्रेशन है। आप अगर देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कैसे है? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एस साउंड फर्स्ट लाइन में ही आप देखेंगे सॉफ्ट शार, और सेकेंड लाइन में देखेंगे टू टेल, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा एलिट्रेशन। फिर कॉन्सोनेंस आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सोनेंस आप सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं, डी 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 कई बार आ रहा है, डिसेंट, ड्रॉट, डस्ट, तो डी 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 का देखने को मिलेगा। फिर सेकंड लाइन में दैट, देम, विदाउट,
द साउंड आपको देखने को मिलेगा, तो कॉन्सोनेंट्स आपको देखने को मिलेगा। फिर एनाफोरा आपको देखने को मिलेगा। एनाफोरा कैसे? एनाफोरा मतलब रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड, आपको जो लाइन्स हैं उसमें देखने को मिलेगा। एंड से शुरू हो रही है, तीनों लाइन एंड से शुरू हो रही हैं, तो ये एनाफोरा है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये पोम जो है वो फ्री वर्स है, इसमें कोई राइमिंग स्केल नहीं है। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ये पोम आपको एक बार पढ़कर सुनानी है। और एक बार यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द पोम द वॉइस ऑफ रेन बाय वॉल्ट वाइटमैन सिग्निफाइज द इटर्नल रोल दैट रेन प्लेज इन नरिशिंग, क्वेंचिंग एंड प्योरीफाइंग। नरिशिंग मतलब पोषण देने में, धरती सूखी प्यासी होती है, उसको पोषण देने में बारिश मदद करती है और धरती की प्यास बुझाती है और धरती को प्यूरिफाई करती है, साफ करती है। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, धरती पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, बारिश होने से हरियाली छा जाती है, बारिश होने से धरती की प्यास बुझ जाती है, बारिश होने से धूल मिट्टी डस्ट सब हट जाते हैं, सारी चीज़ साफ हो जाती है, पूरी धरती नहा लेती है, हर पत्ता साफ हो जाता है, हर सड़क साफ हो जाती है, हर चीज़ साफ हो जाती है। It returns the favor to its origin, वो अपनी ही धरती से उगी हुई, उठी हुई, पड़ी हुई, पली हुई उसी धरती को ये सारी चीज़ें वापस करती है। From where it rises impalpable out of the land and depth of water. Impalpable का मतलब होता है कैन नॉट बी टच, आप इसे टच नहीं कर सकते। वेपर फॉर्म में ये राइज करती है तो वेपर को आप टच नहीं कर सकते और वो इस धरती पर आकर उसी पानी में वापस मिल जाती है। तो लेट्स गो थ्रू द पोम वंस सो दैट you can understand. I'm reciting the poem for you. This is the free verse poem. And who art thou? And who art thou? Art का मतलब होता है are and thou का मतलब होता है you. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which is strange to tell. Give me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the draughts, atomize the layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, regged or unregged, duly with love returns. तो ये थी पोम और इसकी मीनिंग मैंने आपको क्लियर समरी में बता दी है कि जो है पोएट क्या करता है, वो बारिश के पानी से पूछता है कि तुम कौन हो और उसे विश्वास नहीं होता है कि बारिश का पानी उसे जवाब देता है कि मैं इस धरती की कविता हूँ, मैं एक पोम हूँ, इस धरती की पोएम हूँ और मैं इटर्नल हूँ, मैं एवरलास्टिंग हूँ, मैं हमेशा रहूँगी, मैं कभी नहीं ख़त्म होने वाली चीज़ हूँ, मुझे छू नहीं सकते हैं क्योंकि मैं कैसे वाटर साइकिल के प्रोसेस से
ऊपर जाती हूँ, आकाश में जाती हूँ, हेवन में जाती हूँ और वहाँ पर क्लाउड बनती हूँ। क्लाउड बनने के बाद मैं जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं, मैं काफ़ी जब भारी हो जाता है, तो जहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर सूखा पड़ा होता है, जहाँ पर डस्ट होता है, जहाँ पर प्यास होती है, मैं वहाँ गिरती हूँ, बारिश करती हूँ और पूरी धरती को, जहाँ जो मेरी ओरिजिनलिटी है, जहाँ से मैं जन्मी हूँ, मैं उसको पूरा साफ कर देती हूँ, उसकी प्यास बुझा देती हूँ, उसे उर्वरक बना देती हूँ और इस तरीके से मैं वापस उस धरती को नरिश कर देती हूँ। तो पोएट कहते हैं कि मेरी पोएम भी कुछ इसी तरीके से, जैसे कि वाटर साइकिल का प्रोसेस है, वैसे ही मेरी भी पोएम का प्रोसेस है, और जो कि हार्ट से क्रिएट होती है, ह्यूमन हार्ट से क्रिएट होती है और लोगों के बीच जाती है। अलग अलग कंसर्ट्स में मैं गाता हूँ, पोएम सुनाता हूँ, कंसर्ट्स में, स्टेजेस पे मैं परफॉर्म करता हूँ और लोग उसे लाइक करते हैं। और जब लाइक करते हैं तो वो उसके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, और जब वो अच्छा बोलते हैं, जब वो अप्रिशिएट करते हैं, तो वो मेरे पास वापस आता है एज अ रिवॉर्ड। तो जो प्रोसेस रेन पोम का है, जो पोम ऑफ द अर्थ का है, जो रेन का जो प्रोसेस है, सेम वैसा ही मेरे भी पोएम का प्रोसेस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है, कहीं आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट in all the ways, and I will be back with a new video. Till then, stay safe, stay healthy.